अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी सेकंड सीरीज़ है रमज़ान मुबारक के बारे में, और आज हम देखेंगे कि किन लोगों को रोज़ा रखने से छूट है। मतलब वो कौन लोग हैं जो रोज़ा ना रखें तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि किन लोगों को रमज़ान के रोज़ों से छूट है? कौन लोग रमज़ान का रोज़ा नहीं रख सकते, कैसे पता चलेगा हमें? कुरान और हदीस से। कुरान अल्लाह ताला की किताब है और हदीस हमें वो बातें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई हैं। तो हमें ऐसे पता चलता है कि किन लोगों ने रोज़ा नहीं रखना। सबसे पहले जिन्होंने रोज़ा नहीं रखना, नंबर 1, वो है मरीज़। अगर किसी की तबीयत बहुत ख़राब है, अगर कोई बीमार है, उसको टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा बुखार है और वो रोज़ा नहीं रख सकता और वो अपने आप को बहुत वीकनेस फील करता है, तो वो रोज़ा नहीं रखेगा। अच्छा, अब ऐसा है कि आप कुछ काट रहे होते हो तो आपकी उंगली छोटी सी कट जाती है, तो क्या आप रोज़ा छोड़ सकते हो? नहीं, आपने रोज़ा किसी भी सूरत नहीं छोड़ना। ऐसी बीमारी में सिर्फ रोज़ा नहीं रखना जिसमें आपको जिस्मानी कमज़ोरी है, जिसमें बहुत गला ख़राब है, आपको बहुत तेज़ बुखार है या बहुत सीरियस चोट लग गई है, आपको उस सूरत में रोज़ा नहीं रखना। अच्छा, अब जिन लोगों ने रोज़ा नहीं रखा बीमारी की वजह से रमज़ान में, तो इनको क्या करना चाहिए? बस रोज़ा छूट गया तो छूट गया? नहीं, उन्हें अपने छूटे हुए रोज़े बाद में रखने होंगे। बाद? कब बाद? मतलब जब रमज़ान का महीना ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद उनको उनके रोज़े रखने होंगे, ठीक है। नंबर 2, मुसाफिर। अगर कोई इंसान सफ़र कर रहा है तो अपना रोज़ा छोड़ सकता है। वो सफ़र बेशक गाड़ी में कर रहा है या एयरप्लेन में कर रहा है या ट्रेन में कर रहा है, किसी भी चीज़ के साथ वो सफ़र कर रहा है तो वो अपना रोज़ा छोड़ सकता है। अच्छा, सफ़र ये है कि थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल जा रहे हैं तो आप कहें कि ओ मैं तो सफ़र कर रहा हूँ, मैं तो रोज़ा नहीं रखूँगी या तो मैं रोज़ा नहीं रखूँगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल अगर आप कर रहे हैं तो आपको रोज़ा ना रखने की इजाज़त है, क्योंकि सफ़र के दौरान कुछ भी हो सकता है। इंसान थक जाता है अपने आप को ट्रैवल करके, कमज़ोरी भी हो जाती है, आप वीकनेस फील करते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सहूलात पैदा की हैं, तो अगर हम चाहें तो हम रोज़ा ना रखें। अच्छा जी, जिन्होंने सफ़र के दौरान में रोज़ा नहीं रखा, इनको क्या करना चाहिए? उन्हें अपने छूटे हुए रोज़े बाद में रखने होंगे। रमज़ान मुबारक के बाद उनके जितने भी रोज़े छूटे हैं उन्हें मुकम्मल करने होंगे। नंबर 3, तीसरे नंबर पे आते हैं बच्चे और ज़हनी माजूर लोग। सबसे पहले तो बच्चे रोज़ा नहीं रखते क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। जो बेबीज़ हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि रोज़ा क्या है और उन्हें तो कुछ समझ भी नहीं है। और उसके अलावा जो छोटे बच्चे हैं, क्योंकि वो भी बहुत छोटे होते हैं, तो वो भी रोज़ा नहीं रखते। उसके अलावा ज़हनी माजूर लोग, ऐसे लोग जिन्हें मेंटल डिसेबिलिटी है, तो वो भी रोज़ा नहीं रखते क्योंकि उन्हें भी ये नहीं पता होता कि रोज़ा क्या है, तो वो रोज़ा नहीं रखते। और जो बच्चे और दूसरे ज़हनी माजूर लोग हैं, वो क्या करेंगे? क्या वो रमज़ान मुबारक के बाद अपने छूटे हुए रोज़े रखेंगे? नहीं, वो रमज़ान मुबारक के बाद अपने छूटे हुए रोज़े नहीं रखेंगे क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि रोज़े होते क्या हैं, ठीक है। अब मैं आप सबसे एक सवाल करती हूँ। सवाल ये है कि अली की नानी 85 इयर्स की हैं और बहुत कमज़ोर हैं, इनको हर 2 घंटे में दवाई खानी होती है, तो वो रोज़ा नहीं रखती। क्या ये सही है? आपको पता है ना कि रमज़ान मुबारक के रोज़े तो हम पर फ़र्ज़ हैं, लेकिन वो रोज़ा नहीं रखती। क्या ये सही है? जी, ये बिल्कुल ठीक है।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بزرگ حضرات کو روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی ہوئی ہے۔ اگر ہمارے جو بڑے بزرگ حضرات ہیں جو بہت کمزور ہیں اور اپنے آپ کو بہت ویک فیل کرتے ہیں، ان کی باڈی میں اتنی پاور نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھ سکیں، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ لیکن اگر ایسے ہیں بزرگ حضرات جو جسمانی طور پہ بالکل ٹھیک ہیں، وہ کمزوری فیل نہیں کرتے اور انہیں یہ لگتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، تو انہیں اپنے روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ اگر آپ اپنی دادی، دادا، نانی کو دیکھیں کہ وہ روزے نہیں رکھ رہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہوئی ہے۔ اچھا، بزرگ حضرات کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر انہوں نے رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھے تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ بزرگ حضرات کو ایک ضرورت مند کو روز کھانا کھلانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ گڈ۔ تو آج کا ہمارا لیسن یہاں ہی ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ سیریز میں ملیں گے اور بھی زیادہ رمضان مبارک کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔